सियासत में सरल, सीधा और समझदार बने रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन रामविलास पासवान ने इस असंभव को संभव करके दिखाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज रामविलास पासवान अंतहीन सफर पर निकल पड़े हैं, लेकिन उनकी यादें सबके जहन में आज भी जिंदा दिली का एहसास करा रही हैं। ठेठ बिहारी थे, सब पर भारी थे। सियासत के माहिर खिलाड़ी थे। दिल की बात बोलते थे। रामविलास पासवान जी अगर दिल से बात करते हैं तो उनके दिल का हाल जरा जानिए कि आखिर वो कौन सा गाना पसंद करते हैं। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। कोई ऐसा फिल्म, ऐसा गाना जो बहुत रोमांटिक, जो जवानी के दिनों में आपके प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, हाँ कि आहे भरना क्या है ना। और नहीं, सबसे बढ़िया उसमें था पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। वो हाँ, गाने भी याद है। काबिलियत पर लोगों को तोलते थे। हाँ। नहीं, हमारे पास में हम इसी को जानते ही हैं। अपना 1105 जो है, अपना क्या कहते हैं, आपको न्यूज 18 बिहार का नंबर भी याद है। हाँ, 1105 है ना, 1105 है ना। खलती रहेगी उनकी कमी। इस फुलवारी को कौन सी चिपका, इस भैया को कौन सी चिपका। सच बोलती हैं आंखों की ये नमी। लोकप्रिय नेता को न्यूज 18 की श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के निधन से बिहार की राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सियासत के इस सूरमा के अचानक चले जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पासवान के निधन के बाद उनके समर्थकों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिल्ली से लेकर पटना तक उनके चाहने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज सुबह ही हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करेंगे। 12 जनपद पार्थिव शरीर पहुंचा है, लोगों की भीड़ जमा है और अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है और प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आपको देखना होगा। तो रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। 12 जनपद स्थित आवास पर रखा गया है पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का जो काफिला है, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और ऐसे में लोगों की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, अपनों की भीड़ है, परिवार वालों की भीड़ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ गिरिराज सिंह हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी लोग पहुंचे हैं और रामविलास पासवान जी के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया और परिवार वालों से, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। चिराग पासवान आप देख पा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी को आप देख पा रहे हैं और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि चिराग पासवान के कंधों पर है, उसका दायित्व निभाना है और जो रामविलास पासवान की चाहत थी अपने परिवार को लेकर,
उन सपनों को भी एक हद तक चिराग पासवान ने पूरा किया है और उनके बताए रास्तों पर चिराग पासवान चल भी रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। रामविलास पासवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उनके अंतिम दर्शन किए हैं और संबल देते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए उनसे मुलाकात करते हुए। और ऐसी स्थिति में यह बेहद जरूरी होता है कि आप एक दूसरे को संबल बनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उन्हें ताकत दें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप सभी मजबूत हों। और क्योंकि ये परिभाषा सभी को मालूम है कि एक कठपुतली की तरह सभी लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और यहाँ से रुखसत होते हैं। रामविलास पासवान को उनकी यादों में, खासकर उन लोगों की यादों में वो हमेशा बने रहेंगे जिनके लिए उन्होंने बहुत सारा, ढेर सारा काम किया और राजनीतिक पटल पर उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। सीधी तस्वीरों से आपको हमने जोड़ रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो अभी अभी पहुंचे। उन्हें श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया है, रामविलास पासवान को याद किया, उनके अंतिम दर्शन किए और चिराग पासवान और सभी को संबल बनाते हुए। और ये रामविलास पासवान का पूरा परिवार, साथ में जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह और प्रधानमंत्री फिर वहां से निकलते हुए। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक दुखद क्षण जिसे राजनीतिक तौर पर ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर हर वो इंसान याद रखेगा जिनका सीधा जो जुड़ाव है वो रामविलास पासवान से था। तो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं चिराग पासवान। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चिराग पासवान और पूरा परिवार अभी एक साथ खड़ा है और एक एक तमाम जो लोग हैं। और प्रधानमंत्री का काफिला जब पहुंचा था तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और जो रामविलास पासवान के बेहद नज़दीकी थे या जिनको रामविलास पासवान ने प्रेरित किया, वे सभी लोग आज मौजूद हैं, सभी की आंखें नम हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। 12 जनपद स्थित आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर पूरा परिवार शोकाकुल है। और पटना का रुख करते हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, लेकिन अगर हम राजनीतिक परिस्थिति को देखें, उस प्लेटफॉर्म को देखें जिस पर पहुंचने की कोशिश में पता नहीं असंख्य लोग लगे रहते हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचना, खुद को बनाए रखना और जमीन पर पांव रखना कुछ एक लोग ही सीख पाते हैं और दिखा पाते हैं। रामविलास पासवान उन्हीं में से एक थे। रामविलास पासवान की अनगिनत कहानियां हैं। खुद मैंने 1.5 दशक तक रामविलास पासवान के करीब अपने करियर को गुजारा है और रामविलास पासवान से खबरों के लिए लगातार मुलाकात होती रही। और रामविलास पासवान की बात करें तो 89 से जब वो 12 जनपद में जमे हुए थे, एक वक्त ऐसा आया कि 2009 में जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे तो रामविलास पासवान को काफ़ी चिंता हुई कि 12 जनपद उनसे छूट जाएगा और 12 जनपद से उनकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी और रामविलास पासवान इस बंगले को काफ़ी शुभ मानते थे। लालू प्रसाद की मदद से रामविलास पासवान 12 जनपद में फिर एक बार काबिज हुए और उन्हें जो छोड़ने की नौबत आई थी वो संकट टल गया। तो रामविलास पासवान की दोस्ती और दोस्तों के जो दोस्त थे उसकी एक वानगी ये हम बता सकते हैं कि लालू प्रसाद ने किस तरीके से दोस्ती निभाई। जब लालू प्रसाद काफ़ी सियासत में हाशिए पर चले गए थे तो पासवान उनका साथ दिया था और लालू प्रसाद ने भी पासवान के इस दोस्ती का कर्ज निभाया।
इसी तरीके की अनगिनत कहानियां हैं जब वो 10 जनपद के साथ उनके कैसे रिश्ते थे, यानी कि सोनिया गांधी राहुल गांधी फैमिली के साथ रामविलास पासवान के कैसे रिश्ते थे। मैं 2011 का वाकया का जिक्र करना चाहता हूं कि चिराग की पहली फिल्म मिले ना मिले हम आ रही थी और रिलीज हुई थी। रामविलास पासवान चाहते थे कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी दोनों में से कोई एक उनके बेटे की फिल्म देखे, तो चिराग की फिल्म को साकेत पीवीआर में ऑन स्क्रीन कराया गया और पूरा थिएटर खाली हुआ। केवल रामविलास पासवान के लिए बुक किया गया। रामविलास पासवान और उनकी फैमिली, चिराग पासवान, उनके कुछ समर्थक और राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया। राहुल गांधी ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और 2011 में साकेत पीवीआर में पूरे फिल्म जब तक चलती रही राहुल गांधी 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हुए और अपनी सीट नहीं छोड़ी। उन्होंने फिल्म देखी। फिर उसके बाद उन्होंने समर्थकों से राहुल गांधी का परिचय कराया, चिराग से परिचय कराया, चिराग के फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने और फिल्में बनाने के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो रामविलास पासवान की ये दोस्ती हुआ करती थी। मैं 2004 का एक और वाकया का जिक्र करना चाहूँगा कि जब यूपीए की बुनियाद रखी जा रही थी और जब एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की जो कैंपेनिंग चली लेकिन वो बहुमत से काफ़ी पीछे छूट गए, तो सोनिया गांधी ने जब यूपीए की बुनियाद रखनी शुरू की तो 10 जनपद से खुद पैदल चल के रामविलास पासवान के 12 जनपद पहुंची। रामविलास पासवान को मनाने की कवायद शुरू हुई। रामविलास का वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस वर्ग से आते थे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी। वंचितों की आवाज थे तो सवर्णों के के साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे? देखिए, मैं 45 साल का आपका जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए यार आराम से ना, तो मुजफ्फरपुर के एमपी थे, दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात। तो अभी आपने सुना गिरिराज सिंह पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और दिवाकर से हम जुड़े हुए हैं लगातार। दिवाकर, आप कुछ कह रहे थे? जी, हम उस वक्त का जिक्र कर रहे थे 2004 में जब यूपीए की बुनियाद रखी जा रही थी, यूपीए का विस्तार किया जा रहा था, तो रामविलास पासवान के 12 जनपद आवास पर खुद पैदल चल के सोनिया गांधी 10 जनपद से 12 जनपद पहुंची और सोनिया गांधी खुद मनाने की कवायद में जुटी। और एक तरफ जो कांग्रेसी थे, उनके सलाहकार थे, उनको इस बात की भनक थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या रिश्ते हैं रामविलास पासवान के, तो गाड़ी में एम्बेसडर में पीछे की सीट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को बैठाकर और सीधे 12 जनपद लाया गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने जब रामविलास पासवान खड़े हुए और सोनिया गांधी जब खड़ी हुई तो उनके जितने भी सवाल थे वो अनुत्तरित रह गए और रामविलास पासवान को तैयार होना पड़ा, जो यूपीए की सरकार थी उसमें शामिल होना पड़ा और मंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया। तो रामविलास तो कई पुरानी यादें हैं और दिवाकर उन यादों को साझा कर रहे। रविशंकर प्रसाद को सुनते हैं। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। मुझे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख
देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। तमाम केंद्रीय मंत्रियों का आना लगातार जारी है और ये तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और दिवाकर से भी लगातार हम बात कर रहे हैं। कई यादों को उन्होंने ताज़ा किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब खबर बनाने जाते हैं, मुद्दों को छेड़ते हैं तो एक व्यवहार सा बन जाता है और उस व्यवहार में कई ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती है जिसमें उस व्यक्तित्व के बारे में और भी नज़दीक से जानने और समझने का मौका मिलता है। ऐसे में हमारे कई ऐसे सहयोगी हैं जिनसे बराबर रूबरू रहे, यहाँ तक कि न्यूज़ 18 किस नंबर पर आता है इस बात का भी बराबर वो जिक्र करते थे। उन्हें याद था, जुबानी याद था और दबे पिछले पिछड़ों की आवाज़ एक तरह से दब गई। इतना लंबा राजनीतिक जीवन खुद में खुद ऊंचाइयों को छुआ। हम लोग जब मिलते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई परिवार का व्यक्ति, और मेरे को तो बेटी करके बोलते थे। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया और मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से मैं। तो पीढ़ियों के संघर्ष का अंतर और इसे पाटने की एक कोशिश। हाँ दिवाकर, आप बोल सकते हैं क्योंकि बीच बीच में तस्वीरें आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्हें दिखाना बेहद ज़रूरी भी है और उन स्मरणों को याद करना भी बेहद अहम है आज के दिन में, जो रामविलास पासवान से जुड़े हुए थे। और जैसा जो बातें आप कह रहे थे कि कितना मौका मिला आपको उनके साथ बराबर मिलने का, जाने का, उनसे खबरें निकालने का, उन मुद्दों पर बात करने का, तो उन यादों के पीछे की भी जो एक सच्चाई है कि एक व्यक्तित्व किस तरीके से गांव से संघर्ष करता है, लोगों के लिए संघर्ष करता है, राजनेता बनता है और अपने आप को एक मुकाम पर स्थापित करता है। जी बिल्कुल, रामविलास पासवान से जुड़े वाक़े कई हैं और एक बार जब 2014 में जब कोलिशन बन रहा था एनडीए का और रामविलास पासवान कांग्रेस के संपर्क में थे, जेडीयू से भी बात किए थे, उनकी नीतीश कुमार से बात हुई थी और बाद में फाइनल तौर पे उन्होंने एनडीए का दामन थामा था। उस वक्त जब काफ़ी ऊहापोह की स्थिति थी और संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही थी, चिराग पासवान, सूरज भान, रामा सिंह, महेश्वर सिंह, ये तमाम जो लीडर्स थे वो मौजूद थे। तो मंथन चल रहा था कि आखिर हमें किस गठबंधन के साथ जाना चाहिए। जब काफ़ी चर्चा के बाद सारे लोग खामोश थे तो रामविलास पासवान ने एक कहावत कही कि सड़क पर फंसा हुआ कुत्ता, सड़क के बीच पर फंसा हुआ कुत्ता जब ये तय कर नहीं पाता है कि वो दाएं जाना चाहता है या बाएं, तो उसकी मौत हो जाती है। तो सही समय पे सही फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात से ही सारी बुनियाद रख दी और सभी संसदीय बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनके खुद चिराग पासवान ने पहल की और एक मानस बनी कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए। तो रामविलास पासवान की कहावतें, रामविलास पासवान की बातें इस तरीके से प्रेरित करती थी कि उनके जो पार्टी के नेता हैं जो असमंजस में थे, उधेड़ बुन में रहते थे, वो सीधे किसी न किसी मंजिल पर पहुंच जाते थे। और रामविलास पासवान को तो लालू प्रसाद कहा करते थे कि वो सियासत के मौसम वैज्ञानिक हैं। उनको एहसास हो जाता था कि हवा किस तरफ बह रही है, उनको सियासी सूझबूझ इतनी थी। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक बार 1984 के दंगों के फिजा का बात किया था, जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चारों तरफ दंगों का माहौल था और वो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुए और उप मुख्यमंत्री और बिहार की सियासत से काफ़ी जुड़े हुए थे। पिछड़ों के आंदोलन से कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। जब लोकदल में रामविलास पासवान थे और लोकदल का विभाजन हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के साथ रामविलास पासवान आ गए और कर्पूरी ठाकुर के साथ ही सियासत करते थे। तो एक प्रतिनिधि मंडल गया था राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपने के बाद जब वो प्रतिनिधि मंडल लौट रहा था तो पहले रामविलास पासवान जब सांसद बने थे तो जो उनको सरकारी बंगला मिला था वो राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित मिला था। जब वो घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्मादी भीड़ आ रही है। इंदिरा गांधी के मौत के बाद जो फिजा बना था, दिल्ली में लगातार दंगे हो रहे थे चारों तरफ, तो उन्होंने देखा कि उनके घर की तरफ वो भीड़ बढ़ रही है। तो रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर और उनके जो कुछ सहयोगी थे वो भागकर अपने घर की तरफ दौड़े। उन्होंने कहा कि उनका जो चिराग हुआ करता था वो कुछ ही साल का हुआ करता था, तो उन्हें अपने बच्चे की और परिवार की चिंता हुई। तो उनके घर के सामने एक टैक्सी स्टैंड हुआ करता था और काफ़ी सिख कम्युनिटी के लोग टैक्सी लगा करते थे।
तो कुछ उसी कम्युनिटी के लोग उनके बंगले की तरफ दौड़े और उन्मादी भीड़ भी उनके बंगले की तरफ दौड़ी। रामविलास पासवान किसी तरीके से जो पिछली दीवार है घर की उसको फांद कर और अपनी पत्नी को बचाया, अपने बच्चे को बचाया। और कर्पूरी ठाकुर, कई कहानियां हैं, बहुत अंदर तक की बातें जो हैं दिवाकर आपको बता रहे हैं। जिन अनसुनी कहानियों का जिक्र हम करते हैं, हम और आप, उन बातों का जिक्र दिवाकर बता रहे थे। रामविलास पासवान की समधन ज्योति देवी का रो रो कर बुरा हाल है। ज्योति देवी ने कहा कि रामविलास पासवान उनके समधी ही नहीं, अभिभावक भी थे। क्या बोलूं? मैं समझ सकता हूँ, आप हिम्मत रखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक आप लोग का नाता ही नहीं था, बल्कि आपके वो रिश्तेदार थे, समधी थे, आपके घर आना जाना होता था। बड़ा